हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 15B और पार्ट हमारा चल रहा है 4th, चौथा पार्ट है बेटा। तो हमने इससे पहले यानी पिछले वीडियो में देखा था, हमने ये फर्स्ट जो श्लोक है इसको कंप्लीट हमने पढ़ा था, इसके शब्दार्थ लिखे और याद करे थे। और इसी प्रकार हिंदी अनुवाद जो भावार्थ है इसका, ये भी हमने होमवर्क कॉपी में लिखा था और इन सबको याद भी किया था। तो आज हम इसी चौथे पार्ट में जो इसका दूसरा श्लोक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखें बेटा आप ध्यानपूर्वक। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशवे परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। देखो कवि, जो इस पाठ के कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, ये कहते हैं कि पथि मार्ग में पाषाणा पत्थर जो हैं वो विषम और प्रखरा, विषम यानी होता है कि टेढ़े मेढ़े और प्रखरा यानी होता है नुकीले। रास्ते में नुकीले और टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं। हिंसा पशवे परितो घोरा, परितो हमारे चारों ओर, घोरा भयानक, हिंसा हिंसक, पशवे पशु हैं, हमारे चारों ओर हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, खलु निश्चित रूप से, यद्यपि यानी कि जबकि, गमनम जाना, सुदुष्करम बहुत कठिन है, निश्चित रूप से जबकि जाना बहुत कठिन है। लेकिन सदैव पुरतो निदेहि चरणम, लेकिन फिर भी सदैव हमेशा हमें पुरतो आगे, चरण यानी कदम और निदेहि यानी बढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें हमेशा ही आगे की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कवि ये कहता है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो कर्म करते समय हमें हमारे सामने आने वाली विपत्तियों से नहीं डरना चाहिए। उनका सामना करते, उनका साहस से, वीरता से, पराक्रम से सामना करते हुए, उनको हराते हुए या हटाते हुए आगे बढ़ते रहना है। एक बार फिर सुन लो बेटा। कवि कहते हैं कि रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर भयानक हिंसक पशु हैं, निश्चित ही जबकि जाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हमें आगे ही कदम बढ़ाना चाहिए। तो देखिए बेटा, इसमें ये शब्दार्थ आपको CW की कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद ये हिंदी भावार्थ है, ये आपको HW की कॉपी में लिखना है। समझ आ गया बेटा? और लिखने के बाद याद भी करना है। अब हम इसके बाद इसका जो लास्ट श्लोक है उसको पढ़ते हैं। ध्यान सुने बेटा, ये भी बहुत शिक्षाप्रद है। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सत्तम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यानी इस पाठ के जो रचयिता कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, हमें ये समझाना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, यानी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर डर हमारे ऊपर हावी हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और सबसे ज़रूरी बात जो कवि बताना चाहते हैं बेटा, वो ये है कि हमेशा स्वयं पर विश्वास रखो और विश्वास रखते हुए विपत्तियों का सामना करके आगे बढ़ते रहो। ठीक है बेटा? तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखें, भीतिम जहिहि, कवि कहते हैं भीतिम डर को, जहिहि त्याग दो, या ऐसा कह सकते हैं कि छोड़ दो, डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, शक्तिम अपनी शक्ति को, भज भज जपो जपो, या अपनी शक्ति को याद रखो। विदेहि राष्ट्रे तदा अनुरक्तिम, राष्ट्रे यानी देश के प्रति, अनुरक्तिम यानी कि प्रेम, विदेही धारण करो, अर्थात राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, या हम कह सकते हैं कि देश के प्रति देशभक्ति की भावना से युक्त हो। कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम, ध्येय ध्येय होता है, इसका अर्थ कहते हैं बेटा उद्देश्य,
या हम कह सकते हैं लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है उसको सत्यम, सत्यम होता है निरंतर, स्मरणम कुरु, याद करो। अपना जो लक्ष्य है, अपना जो उद्देश्य है, इसको हमेशा याद रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। वापस सुन लो बेटा, डर को छोड़ दो, अपनी शक्ति को ही जपो, देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखो या देश के प्रति प्रेम रखो, हमेशा अपने उद्देश्य को याद करो और सदैव ही या हमेशा ही आगे की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये श्लोक भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही सिंपल है, सरल बिल्कुल। फिर शब्दार्थ देखिए, एक ही लाइन में शब्दार्थ है यहाँ पर, ये आपको CW कॉपी में करना है बेटा। इसके बाद हिंदी अनुवाद, ये भावार्थ जो है ये आपको HW की कॉपी में करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस पर आपको कार्य करना है। तो मैंने आपको क्लास वर्क का भी बता चुका हूँ बेटा, और होमवर्क का कार्य बता चुका हूँ। तो आपको ये लिखना है, साथ में इसको, इनके श्लोकों को आपको रीड भी यानी पढ़ना भी है, और साथ में कंप्लीट रूप से शब्दार्थ सहित और हिंदी अर्थ सहित आपको इसको याद भी करना है। तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।